हाँ, एक सक्सेसफुल और ग्रेट फिजिकल रिलेशन के लिए फीमेल प्राइवेट पार्ट का बहुत ज़्यादा टाइट होना ज़रूरी है। क्या ये अगर मैं बात करूँ वो टाइटनेस की जिसका जिक्र हमेशा किया करते हैं, क्या वो एक्चुअली इतना ज़रूरी है? चलिए आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि एक आइडियल फिजिकल रिलेशन के लिए फीमेल की बॉडी फ्लेक्सिबल होनी ज़रूरी है और मर्दों के शरीर में यानी कि मर्दों के प्राइवेट पार्ट में 100% इरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर फीमेल बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई, एक अच्छे रिलेशन, फिजिकल रिलेशन कभी नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही अगर मेल बॉडी में, मेल प्राइवेट पार्ट में 100% इरेक्शन ना हो तो कभी भी एक अच्छा फिजिकल रिलेशन नहीं बन सकता। तो फीमेल प्राइवेट पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है कि जब फीमेल बॉडी तैयार होती है इस चीज़ के लिए, इंटीमेसी के लिए तैयार होती है, तो फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट है वो स्ट्रेचेबल है, ये हम सभी जानते हैं। तभी सिर्फ और सिर्फ 5.5 इंच लंबाई के एक कैनल से इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है। इतना फ्लेक्सिबल है एक फीमेल प्राइवेट पार्ट। आपकी 2-3 इंच की साइज के प्राइवेट पार्ट को आप छोड़ दो, इतना बड़ा बच्चा निकलता है वहाँ से। तो फीमेल प्राइवेट पार्ट होता है इतना फ्लेक्सिबल होता है, उसकी मसल्स इतनी, उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है। बट अगर फीमेल बॉडी अच्छे से तैयार ना हो तो वही फ्लेक्सिबल प्राइवेट पार्ट आपके 1 इंच के साइज को भी अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि वो फिर इतना ज़्यादा टोन करके रखता है कि बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप सिर्फ 1 इंच की उंगली को भी अंदर डाल सको। फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनकंफर्टेबल हो जाती है और सिर्फ इसी वजह से फर्स्ट टाइम इंटीमेसी में लड़कों को एक एक्सेसिव टाइटनेस फील होती है। वो इसीलिए फील नहीं होती कि फीमेल प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ दरवाज़ा सा है जो आपके फर्स्ट टाइम इंटीमेसी से खुल चुका हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि फर्स्ट टाइम फीमेल जो होती है वो डरी हुई होती है, नर्वस होती है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती, यूज्ड टू नहीं हो पाती, वो तैयार नहीं हो पाती। इसीलिए फर्स्ट टाइम के लिए लड़कों को कुछ एक्स्ट्रा बेस पे एफर्ट डालनी पड़ती है ताकि फीमेल पार्टनर उस डर से, उस नर्वसनेस से बाहर आ सके, मेल पार्टनर के साथ मिल सके, घुल सके, जिससे उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सके और बड़े आराम से वो फिजिकल रिलेशन बना सके। अगर फीमेल बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई, अगर उसका लुब्रिकेशन बाहर नहीं आया, अगर उसके मसल स्ट्रेच नहीं हुए, तो मैं फिर बता रही हूँ आपकी 1 इंच की उंगली भी अंदर नहीं जा पाएगी। इवन बहुत सारे फीमेल पार्टनर कुछ दिक्कतें होती है, यानी कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम या फिर वजिनिस मास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे फीमेल प्राइवेट के अंदर मसल के गांठे होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के, यानी कि मेल प्राइवेट पार्ट को अंदर जाने से, यानी कि स्ट्रोकिंग में वो बाधा देता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर फीमेल को हुई, ड्राइनेस, जब बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तभी फीमेल प्राइवेट पार्ट से लुब्रिकेशन बाहर आता है। अगर वेटनेस आई, दैट मीन्स फीमेल रेडी हो रही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर फीमेल बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई, अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं हुआ, अगर वो ढीली नहीं हुई, तो एक मेल पार्टनर कभी भी आराम के साथ अपने मन मुताबिक पोजीशंस के साथ उसको चेंज करते हुए एक फीमेल पार्टनर के साथ कभी भी इंटीमेट रिलेशन नहीं बना पाएगी। के देन होते हैं, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से एक्सेसिव ढीलापन महसूस होता है, वो है चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे एक रबर जब नए आप खरीद के लाते हो ना, तो जब उसको आप इस्तेमाल करते हो वो ढीला नहीं होता, बट अगर आप उसको एक्सेसिव स्ट्रेच करो ना तो उसमें फिर थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। ठीक वैसे ही फीमेल प्राइवेट पार्ट जब चाइल्ड बर्थ करती है, नेचुरल बर्थ करती है, तो उसकी प्राइवेट पार्ट जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेच होती है। एक्सेसिव बेस पे वो स्ट्रेच होने की वजह से कुछ मसल्स जो होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं या डैमेज हो जाते हैं। रिपीटेडली चाइल्ड बर्थ से तो और ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत बार उस वजह से फीमेल जो होते हैं वो ढीलेपन को महसूस करते हैं और वो होता है एक्चुअल ढीलापन।
कुछ मिथ भी होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत बार फिजिकल रिलेशन बनाने से फीमेल प्राइवेट पार्ट जो है वो ढीला हो जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं आप मर्दों को बता रही हूँ, अगर आप एक महीने बाद अपनी फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशन में इन्वॉल्व होगे ना, तो आपको वही टाइटनेस फील होगी जो आपको शादी के नए शुरुआत में महसूस होती थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्योंकि आप जब रोज फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो आपकी बॉडी यूज टू होती है। टच करते ही बॉडी को समझ में आ जाता है कि आप करने क्या वाले हो। बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और फीमेल प्राइवेट पार्ट स्ट्रेच हो जाता है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, आपको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में रिलेशन बनाओ तो वो मसल्स जो होते हैं ना वो थोड़ा सा टोन हो जाते हैं और इसीलिए आपको महीने दर महीने बाद जो लोग रिलेशन बनाते हैं वो एक्सेसिव या टाइटनेस को फील करते हैं और जो लोग रोज बनाते हैं उसको वो टाइटनेस फील नहीं होती क्योंकि बॉडी उस लेवल पे फ्लेक्सिबल हो चुकी है। अगर आपके चाइल्ड बर्थ की वजह से वो इलास्टिसिटी खराब हुई है या फिर वो ढीलापन आप महसूस कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि अगर आप रोज फिजिकल रिलेशन बनाते हो और आपको थोड़ा सा वो टाइटनेस चाहिए जो आप शुरुआत के टाइम पे महसूस करते थे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस पे फीमेल प्राइवेट पार्ट के मसल्स को टोन करने की ज़रूरत है जो एक्सेसिव फ्लेक्सिबल हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट सक्सेसफुल इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए फीमेल पार्टनर की बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अच्छे से लुब्रिकेशन होना चाहिए, स्ट्रेचेबल बॉडी होनी चाहिए, आपका 100% इरेक्शन होना चाहिए। अगर एक्चुअली फीमेल पार्टनर का प्राइवेट पार्ट जो है वो उस लेवल पे टाइट हुआ तो आपका फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भगवान ना करे जिन औरतों को एक्सेसिव ड्राइनेस और वेजिनिसमास की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही औरतें जानते हैं कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।